स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों यूएस के अंदर जो बैंकों की हालत है वो सब आपने देखा होगा। किस तरीके से पिछले हफ्ते सबसे पहले खबर आया कि सिलिकॉन वैली बैंक यहां पर शटडाउन हो गया है। उसके बाद खबर आता है 2 दिन के बाद कि जो सिग्नेचर बैंक है उसको भी बंद करना पड़ गया। और अब यहां पर आप देखोगे तो बारी है यूरोपियन बैंकों की। जी हां, यूरोप के अंदर आपने देखा होगा, सुना होगा एक बैंक के बारे में, क्रेडिट स्विस। ये अब काफी ज्यादा ट्रबल में आ चुका है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो पिछले 1 साल में इसका जो शेयर प्राइस है उसमें लगभग 77% की गिरावट हुई है। सोच के देखिए। और कल अकेले ये लगभग 30% तक गिर गया था। यहां पर आप खबर देख सकते हैं, क्रेडिट स्विस लीड्स यूरोप बैंक राउट इन रिन्यूड सिलिकॉन वैली बैंक फॉलआउट। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से यूरोप के अंदर अब ट्रबल बढ़ता जा रहा है। स्पेशली ये जो क्रेडिट स्विस का मामला है ये एग्जैक्टली क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, अगर आप यूपीएससी 2025 में देने वाले हैं तो ये जो लॉन्ग टर्म बैच है दोस्तों, इसके अंदर एडमिशन लेने का आज आखिरी डेट है। यहां पर मैं आपको बता दूं 1500 से भी ज्यादा घंटे के लाइव क्लासेस होंगे कि ये पूरा 2 साल का आपका पूरा कोर्स होगा। इसके अंदर आपको एक मेंटर दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ पाओगे। इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले और सबसे कम दाम पर आप इसको एनरोल करा सकें। या फिर अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं, हमारा एक नया ब्रांड न्यू बैच लॉन्च हो रहा है 2024 के लिए, जिसमें प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। 2023 का प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए भी ये बैच है। या फिर ईपीएफओ, आप सबको पता होगा यूपीएससी के द्वारा एक बड़ी वैकेंसी निकाली गई है 2015 के बाद ईपीएफओ के अंदर, तो इसके भी सारे क्लासेस लाइव होंगे। 10 टेस्ट आपको दिए जाएंगे। जो भी कोर्स आपको लेना है स्टडी IQ पर, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले जल्दी से मैं आपको बता देता हूं ये क्रेडिट स्विस क्या है। इसका स्पेलिंग आप देख लीजिए, इसको ये प्रोनाउंस करते हैं क्रेडिट स्विस। आप सबको पता होगा यूरोप के अंदर एक छोटा सा देश है स्विट्जरलैंड, इसकी कैपिटल है बर्न। लेकिन ये जो क्रेडिट स्विस की हम बात कर रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड में जूरिच के अंदर। और आपको बता दूं कि ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है जो कि बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को। और ये बेसिकली आपने कई बार देखा होगा ना कि स्विट्जरलैंड के अंदर कई सारे बैंक हैं जो कि काफी सीक्रेसी मेंटेन करते हैं। मतलब अगर आप स्विट्जरलैंड के बैंकों में पैसा जमा करते हो तो जल्दी से आपका डेटा लीक नहीं होता है। तो वैसे ही यहां पर इसके अंदर भी बताया जाता है कि जो क्रेडिट स्विस के जो कस्टमर्स हैं उनकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो काफी मेंटेन की जाती है, बैंकिंग सीक्रेसी रखी जाती है। तो ये आपको समझना है। तो क्रेडिट स्विस एक प्रकार से कई सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है फाइनेंस से रिलेटेड। और आपने देखा भी होगा कि कई सारे इसके रिपोर्ट भी आते हैं। मुझे याद है कि जब अडानी ग्रुप का पूरा मामला सामने आया था, अडानी ग्रुप के शेयर्स लगातार गिर रहे थे, तो उस समय क्रेडिट स्विस ने भी यहां पर कुछ रेटिंग वगैरह कम की थी। तो वो लगातार इस तरह के रेटिंग्स जो है वो क्रेडिट स्विस के द्वारा लाया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि अभी क्या हो रहा है। देखो अभी ये है बेसिकली कि इसके अंदर एक ब्लड बाथ जैसा देखने को मिला कल स्पेशली, और इसको ब्लैक वेडनेसडे के तौर पर बुलाया जा रहा है। क्योंकि यूरोपियन मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल भारत में आपने निफ्टी के बारे में सुना होगा, सेंसेक्स के बारे में सुना होगा, वैसे ही क्या आपने भारत के अंदर आप में से जो भी लोग मार्केट, स्टॉक मार्केट को वॉच करते हैं, आपको पता होगा एक होता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का मतलब यह हुआ हमारे देश के जो बड़े बैंक्स होते हैं उनके जो शेयर प्राइसेस हैं उनका वो इंडेक्स होता है। उसी प्रकार से यूरोप के अंदर आप देख सकते हो यहां पर जो यूरोपियन इंडेक्स है, बैंकिंग से रिलेटेड जो इंडेक्स है, उसका आप देखो कल क्या हालत हुआ है। मतलब कि लगभग आप देख पाएंगे कि कल अकेले 7% के आसपास गिरावट हुई है। ये आप देख सकते हो एक काफी बड़ी गिरावट हुई है। और 8 मार्च से आप देख सकते हैं कि यहां पर इसका जो वैल्यू है उसका 120 बिलियन यूरो, सोच के देखिए 120 बिलियन यूरो ये खत्म हो गया एक झटके में। 8 मार्च से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो लगातार यहां पर बैंकों के जो शेयर के प्राइसेस हैं यूरोप के अंदर वो अब लगातार गिरते जा रहे हैं। और इसका सबसे मेन कारण, जैसा मैंने आपको बताया, वो है आपका क्रेडिट स्विस के जो शेयर प्राइस हैं। क्रेडिट स्विस का मैं आपको शेयर प्राइस बताता हूं, ये आज के डेट में 2 यूरो का भी नहीं बचा है। आप देखिए ये पिछले 1 साल का ग्राफ है। पिछले 1 साल में आप देख सकते हो लगभग 77% की गिरावट आई है क्रेडिट स्विस के शेयर्स में। आप ध्यान रखिएगा ये 1.7 जो लिखा है ना, ये कोई रुपी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। ये हम बात कर रहे हैं क्योंकि स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है ना, स्विस फ्रैंक, आपने सुना होगा स्विस फ्रैंक के बारे में, तो ये 1.7 ये स्विस
फ्रैंक में है। मतलब कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं रुपी में, वन स्विस फ्रैंक इज ऑलमोस्ट, आई थिंक इट इज इक्वल टू 88 रुपीस के आसपास इस समय, 88, 89, 90 रुपीस के आसपास चलता रहता है। तो इसका जो शेयर प्राइस है आप सोच के देखिए, ये करीब 7-8 रुपीस हुआ करता था एक साल पहले, और आज के डेट में ये 2 स्विस फ्रैंक स्विस का भी नहीं बचा है, ये इसकी हालत हो गई है। और क्रेडिट स्विस बताया जा रहा है कि इसके अंदर एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला है। मतलब कि जिन लोगों के पास ये शेयर्स था उन्होंने लगातार यहां पर बेचना स्टार्ट कर दिया, एक पैनिक का माहौल क्रिएट हो गया। और इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं कि कल यूरोप के अंदर कई सारे जो बैंकों के शेयर्स हैं, क्रेडिट स्विस के जो शेयर्स हैं, उनको हॉल्ट कर दिया गया था, बीच में उनका ट्रेडिंग हॉल्ट कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर एक बड़ी गिरावट आपको कल देखने को मिलेगी। फिर इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जो क्रेडिट स्विस है उसका जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है 5 साल का, वो न्यू रिकॉर्ड हाई पर चला गया। देखो ये मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं होता क्या है। अगर ये हाई जाता है मतलब कि बैंक की हालत सही नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी कंपनी आपने देखा होगा बॉन्ड जारी करती है ताकि पैसा रेस कर सके, तो वैसे ही जो क्रेडिट स्विस है वो भी बॉन्ड जारी करती है, राइट। तो मान लो अगर आपने यहां पर 1000 रुपए इन्वेस्ट किया क्रेडिट स्विस के अंदर और आपने ये बॉन्ड ले लिया, तो आपको हर साल कुछ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपने किसी कंपनी का ये बॉन्ड खरीदा है और कल के डेट में ये कंपनी डूब जाए, तो आपका पैसा भी डूब सकता है। तो इस केस में क्या होता है कि आपने ये जो बॉन्ड लिया है उसका आप इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो जैसे कि आपके गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, वैसे इसका भी इंश्योरेंस होता है बॉन्ड का। तो कल के डेट में अगर मान लो क्रेडिट स्विस डूब जाता है तो एटलीस्ट आपको वो पूरा अमाउंट जो है इंश्योरेंस कंपनी रिटर्न में देगी। ठीक है, मैं बहुत सिंपल में बता रहा हूं। तो जितना ज्यादा ये जो दाम बढ़ता है ना, मतलब कि इंश्योरेंस का जो प्रीमियम बढ़ता है, तो वही आप कह सकते हैं, इसको कहते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। मतलब कि अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट स्विस की जो हालत है वो लगातार खराब हो रही है। और बताया यही जा रहा है कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इसका जो है वो और ज्यादा हाई पर चला गया है। लेकिन असल क्वेश्चन तो यह है कि आखिरकार दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या हुआ है कि अचानक से क्रेडिट स्विस के अंदर यहां पर प्रॉब्लम आ चुकी है। देखो यहां पर एक चीज आपको समझना है कि दुनिया में क्या है ना, कि जब भी कोई एक बड़ा बैंक हिलता है, कोई बड़ा बैंक यहां पर डूबता है, तो उसका इंपैक्ट कई जगह आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यूएस के अंदर हम सबने देखा कि सिलिकॉन वैली बैंक में जो हालत हुआ, उसकी वजह से दुनिया के कई सारे जो कस्टमर्स हैं बैंकों के अंदर, वो थोड़ा सा उनका ट्रस्ट में डेफिसिट आया कि अगर अमेरिका जैसे देश के अंदर अगर कोई बड़ा बैंक डूब सकता है, उसमें लोगों का जो डिपॉजिट है वो खतरे में आ सकता है, तो कहीं पर भी ये हो सकता है। तो उसी की वजह से क्या हुआ है कि क्रेडिट स्विस अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी हालत ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत अचानक से खराब हुई है। पिछले 1-2 साल से आप देखेंगे तो इसके शेयर प्राइस लगातार गिरते जा रहे हैं और कई सारे स्कैंडल्स सामने आए हैं क्रेडिट स्विस के अंदर। तो अभी क्या हुआ है ना कि इसका एनुअल रिपोर्ट जारी किया गया 2022 का, और इस एनुअल रिपोर्ट में यहां पर सामने आया कि कई सारे मटेरियल वीकनेसेस हैं इसके अंदर। कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर इंटरनल जो कंट्रोल है उसमें कई सारे वीकनेसेस देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे ये रिपोर्ट सामने आया तो जो इसके डिपॉजिटर्स हैं, जो इसके इन्वेस्टर्स हैं, वो पैनिक में आ गए। और जब भी पैनिक का माहौल होता है तो लोग इसके शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं, और इसीलिए यहां पर यह आपको इतनी बड़ी गिरावट अचानक से क्रेडिट स्विस के अंदर देखने को मिलेगी। 2022 का जो रिपोर्ट है उसके अंदर यही बताया गया है कि यहां पर जो एक जैसे आउटफ्लो होता है, कितने लोगों ने पैसा जमा किया, कितने लोगों ने निकाला, तो वो काफी ज्यादा है। इनफैक्ट इनका जो नेट रेवेन्यू है वो लगभग 34% गिर गया है ईयर ऑन ईयर। तो ये इस समय इसकी हालत है। फिर एक और न्यूज कल यहां पर सामने जो आई है वो ये है कि अगर मान लो कल के डेट में क्रेडिट स्विस और ज्यादा खतरे में जाता है, तो इसके जो करंट शेयर होल्डर्स हैं, क्या उसको वो बचाने आएंगे, क्या वो और पैसा डालेंगे? जैसे शार्क टैंक में होता है ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए लोग पिच करते हैं, तो वैसे ही जो इन्वेस्टर है क्या वो और पैसा डालने के लिए रेडी है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर है ना, वो है इस समय सऊदी नेशनल बैंक। एक्चुअली क्या हुआ था कि पिछले साल जब ट्रबल आया था क्रेडिट स्विस के अंदर, तो सऊदी नेशनल बैंक ने 10% हिस्सा क्रेडिट स्विस का खरीद लिया था बाय पेइंग 1.4 बिलियन फ्रैंक। लेकिन उसके बाद अभी कोई हालत तो सुधरी नहीं है, तो जिसकी वजह से उन्होंने ये जो इन्वेस्टमेंट किया था 1.4 बिलियन फ्रैंक का, उसमें से 500 मिलियन फ्रैंक ऑलरेडी डूब चुका है। और इसीलिए सऊदी नेशनल बैंक के जब चेयरमैन से पूछा गया
कि क्या आप और यहां पर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं क्रेडिट स्विस के अंदर ताकि उसको बचाया जा सके, तो उनका जवाब था नहीं, हम यहां पर और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट है वो 9.9% पहुंच चुका है, लगभग 10%, हम उसके ऊपर नहीं जा सकते। तो जैसे ये बयान आया तो अगेन यहां पर पैनिक का माहौल क्रिएट हो गया क्रेडिट स्विस के अंदर और जिसकी वजह से इसके शेयर के प्राइसेस गिर गए। अब यहां पर क्वेश्चन यह है कि सबसे बड़ा डर क्या है यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर। देखो, सबसे बड़ा डर यही है कि यहां पर जब जो मार्केट मूवमेंट होती है, जब किसी भी शेयर के प्राइसेस गिरते बढ़ते हैं, जैसे आपने अडानी का देखा था रिसेंटली, किस तरह से अडानी का जब शेयर गिरने लगा तो पैनिक का माहौल क्रिएट हो गया, तो और लोग अपना शेयर बेचना स्टार्ट करते हैं, तो ये और गिर जाता है, फिर और लोग बेचना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्या है ना, इसकी वजह से क्या होगा कि जब लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा धीरे धीरे बैंकों पर, तो लोग बैंक भागेंगे अपना डिपॉजिट लेने, और जब बहुत सारे लोग अचानक से बैंक पहुंच जाते हैं अपना पैसा लेने, तो बैंक के पास इतनी लिक्विडिटी नहीं होती, पैसा नहीं होता कि वो तुरंत अपने डिपॉजिटर्स को दे सके, और उस केस में हम उसी को कहते हैं बैंक रन। और यहां पर बैंक रन का खतरा कई सारे बैंकों में देखने को मिल सकता है। यह सबसे बड़ा इस समय डर है। ऑल्दो जो बड़े बैंक हैं वो थोड़ा सा सिक्योर होते हैं, क्योंकि क्या है ना कि 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो कई सारे रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाए गए थे ताकि बैंकों को मजबूत बनाया जा सके, लेकिन जो छोटे छोटे कई सारे बैंक्स हैं उनके अंदर ये काफी बड़ा डर आ सकता है। तो ये प्रॉब्लम है। अब जाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि रघुराम राजन जी का भी बयान आया है क्रेडिट स्विस के प्रॉब्लम को लेकर। उन्होंने यह कहा है कि देखिए, क्रेडिट स्विस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इनके पास कोई अभी बिजनेस नहीं है। पिछले कुछ सालों में क्रेडिट स्विस ने कई सारे स्कैंडल्स देखे गए हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ गया है। क्रेडिट स्विस को वापस से टर्न अराउंड किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी यही बोला जा रहा है कि कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए क्रेडिट स्विस में रेडी नहीं है। तो अब तो समय बताएगा कि क्या क्रेडिट स्विस डूबेगा, बचेगा, वो तो हम देखेंगे आगे। बट आई होप कि ये कल से जो खबर चल रही थी एक बहुत बड़ी, ये आपको समझ में आया होगा, जिसकी वजह से पूरे अर्थव्यवस्था यूरोप की वो एक प्रकार से डगमगा गई है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि किसी देश का अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम है तो उसमें वो मदद कर सकता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं, आप वहां से जाकर प्ले कर सकते हो, क्विजेस वगैरह। और साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़िए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो 2023, 24, 25 सभी के ऑप्शन अवेलेबल हैं, एंड यहां पर आपके पास एक बड़ा मौका है ईपीएफओ बैच को ज्वाइन करने का। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल दीज कोर्सेज, एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।